आज हम बात करेंगे फॉर्मर इंडियन स्पिनर मनिंदर सिंह जी से, जो है आईएसपीएल सीजन 2 के कमेंटेटर भी। कैसा लगा आपका आईएसपीएल सीजन 2 का सफर? देखिए, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे तो पहले सीज़न में भी बहुत मज़ा आया था, लेकिन इस सीज़न में ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि टीम्स को मैं देख रहा हूँ थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड होके आई हैं। क्योंकि लास्ट सीज़न में देखा था, फील्डिंग एक एस्पेक्ट जो मुझे लगता है कि छोटे फॉर्मेट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा सा झोल था। लेकिन इस साल ये टीम्स वर्क हार्ड करके आई हैं, दे आर फील्डिंग बेटर, एंड वो सब देख के मुझे एक चीज़ लग रहा है कि इन खिलाड़ियों को एहसास हो गया है कि जितना मेहनत करेंगे, जितना मीठा डालेंगे, उतना बेहतर होगा उनका क्रिकेट और उनको उतना ही फ़ायदा होगा। सो ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, इसका बहुत इनको फ़ायदा मिला है, और उसमें ये एक चीज़ है जिसमें इतनी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, इसलिए मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आपको क्या लगता है वो क्या स्ट्रैटेजी है जो टीम को जीत की ओर ले जा सकती है? देखिए, पॉजिटिव रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे। अगर आप बैटर हैं तो बैटिंग करने जा रहे हैं, तो आप अगर आपका जो अंदाज़ है जिसकी वजह से आपको चुना गया है टीम में, आपको उसी अंदाज में बैटिंग करना बड़ा ज़रूरी है। इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं थोड़ी देर टिक के खड़ा रहूँगा, ये 10 ओवर का गेम है, और अगर आप नॉर्मली जब टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, जाके अटैकिंग शॉट्स लगाते हैं, तो फिर यहाँ पर भी वही करने की ज़रूरत है। सो वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कोई खिलाड़ी थोड़ा सा प्रेशर में आ जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोचेस का काम बहुत अहम हो जाता है कि उनको बोले कि जिस लिए आप यहाँ आए हो, आप वो करो, एन्जॉय करो। क्योंकि जो आता है, अगर उसको आप एंजॉय करोगे ना, तो फिर प्रेशर नहीं आएगा। तो एक बैट्समैन के लिए और बॉलर के लिए कि वो क्या चैलेंजिंग एस्पेक्ट है आईएसपीएल में, पेस बाउंस, वेरिएशन या कोई और? देखिए, जहाँ तक बैटर का सवाल है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पहली बॉल फुल टॉस मिल रही है, आप सोच के आ रहे हैं कि मैं थोड़ा टाइम टिक के खेलूंगा, तो आप उसे मिस कर देंगे। सो बाउंड्री बॉल मिल रही है, तो उसमें बाउंड्री लगाना बड़ा ज़रूरी है। आप पहले ही वार्म अप हो गया है, अच्छी तरह से नॉकिंग करके आए। और फिर बॉलर के लिए भी वही कहूँगा, बॉलर के लिए ज़्यादा मुसीबत हो जाती है, क्योंकि 2 ही ओवर डालने हैं और हर जो बैटर है वो मारने के लिए देख रहा है, तो उसको वेरिएशंस कैसे करनी है वो आना चाहिए। बट देन इट ऑल डिपेंड्स कि आपने मेहनत कितनी की है, प्रैक्टिस कितनी की है, क्योंकि नेट्स में मैं मानता हूँ कि आप अगर उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैच खेल रहे हैं, तो फिर वो आप कैरेक्टर बिल्ड करते हैं और फिर उसे मैच में होता है। अब तक के जो हमने गेम्स देखे, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी टीम है या कौन सा प्लेयर है जो सब पे भारी पड़ सकता है? देखिए, टीम्स का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है माजी मुंबई की टीम सबसे बैलेंस साइड लग रही है। उनके सब खाने टिक हुए हैं, उनके पास बॉलर्स अच्छे हैं, बैटर्स अच्छे हैं, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, कैप्टनसी अच्छी हो रही है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप अच्छा खेल रहे होते हैं ना, तो सब कुछ बढ़िया जाता है, क्योंकि बाकी जो टीमें हैं वो भी बैलेंस साइड्स हैं, लेकिन कभी कभी जब आप हार जाते हैं या हारना शुरू करते हैं, फिर आपको समझ नहीं आती क्या रास्ता अपना है। सो वो परेशानियाँ हो रही हैं बाकी टीम्स के साथ। अदरवाइज आई थिंक कि सभी टीम्स का बैलेंस काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत है जिनका नाम लिया जा सकता है। अभिषेक कुमार दलोर की बात करें, क्योंकि बॉलिंग करने आते हैं, विकेट्स लेते हैं, बैटिंग करने आते हैं, रन्स बना के देते हैं इंपॉर्टेंट टाइम पर अपनी टीम को, फील्डिंग बेहतरीन करते हैं। केतन मात्रे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि शुरुआत अच्छी करते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो डबल माइंडेड हो जाते हैं कि इस बॉल को शॉट खेलूँ ना खेलूँ। इसी वजह से मैंने पहले भी कहा था कि आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आएंगे, आपका जो खेल है उसे मैदान पर उतारेंगे, तो फिर आप रन्स बनाएंगे। अगर आप बैटर हैं, अगर आप बॉलर हैं, बॉलिंग में भी हमने कई ऐसे देखे हैं, विकी बोयर की बात करें, अंकुर सिंह की बात करें, इन्होंने इतनी बढ़िया बॉलिंग की है, और ऐसे फॉर्मेट में इस तरह की बॉलिंग करना इतना आसान नहीं है। सो बेसिकली आई थिंक अगर एक टीम का नाम लेना, तो इस समय तो ऐसा लगता है माजी मुंबई की टीम सबसे बढ़िया है। लेकिन प्लेयर्स में मैंने नाम 2-3 ही लिए हैं, बट आई थिंक कम से कम 15-20 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर नज़र सभी की है इस आईएसपीएल। श्रीनगर के वीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि उनका स्टार्ट थोड़ा सा स्लो था, बट आई थिंक सो दे जस्ट गेटिंग देयर। वही बात है ना, पीकिंग एट द राइट टाइम। सागर अली का नाम मैं भूल गया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अभी तक रन्स बनाया, सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाए। तो उन्होंने अपनी टीम को कितना आगे लेके चले गए, क्योंकि पहले 2 मैचेस उन्होंने जीते थे, उन्होंने शानदार अर्धशतक लगाए थे, बड़ी तेज़ी से लगाए थे। लेकिन बीच में मुझे ऐसा लगने लगा कि वो सोचने लगे कि उनको 10वें ओवर तक टिके रहना है। अरे, आप टिके रहने का फ़ायदा नहीं है, आप जिस अंदाज में बैटिंग करते हैं उसका फ़ायदा होगा। सो अगर अच्छी है। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, और आई थिंक ही इज़ अ थिंकिंग क्रिकेटर। और वो अंडर 16, अंडर 19 लेवल पर भी बंगाल में क्रिकेट खेले हैं, उसका भी उनको थोड़ा सा वो जो एक्सपीरियंस है उसका भी उनको फ़ायदा मिल रहा है। तो ये खेल बड़ा ये इंटरेस्टिंग होता है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और 10 ओवर की क्रिकेट मुझे लगता है वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ खिलाड़ी जो फॉर्म में नहीं आए इस सीज़न,
उनके बैट से उनके रन्स देखने को मिले, और जब वो बॉलिंग करने आया तो विकेट से। जी बिल्कुल। देखिए, स्ट्रीट क्रिकेट का जज्बा तो प्लेयर स्टेडियम में ला चुके हैं। कमेंट्री में वो गली का फील आप लोग कैसे ला रहे हो? वो फील लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने भी वहीं से शुरुआत की थी। मैंने भी टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया था, और वहाँ से फिर मेरे कोच जिन्होंने मुझे कोचिंग की, उन्होंने मुझे देखा वहाँ से, और उन्होंने मुझे कहा कि आप आके क्रिकेट बॉल से भी क्रिकेट खेलना शुरू करें। सो ये भी किस्मत की बात होती है, दैट कोई गॉडफादर मिल जाता है, कोई देख लेता है सही टाइम पे और आपको सही जगह पे ले जाता है, नो। वो कहते हैं ना कि आई वॉज देयर एट द राइट टाइम, या सो वो किस्मत की बात है। अदरवाइज शुरू हमने भी यहीं से किया था, इसलिए वो कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ISPL एज ए लीग आपको लगता है कि इंडिया का क्रिकेट पे कुछ असर कर रहा है? देखिए, इंडिया का क्रिकेट पे तो असर मुझे मालूम नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर दीज बॉयज़, यू नो, जो सिर्फ स्ट्रीट्स में ही क्रिकेट खेल रहे थे या छोटे छोटे ग्राउंड पे क्रिकेट खेल रहे थे, उनको जो प्लेटफॉर्म दिया गया है, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। और ये मुझे लगता है कि जैसे ग्रो कर रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं कमेंट्री कर रहा था, इस साल भी मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये ग्रो करता चला जाएगा, यहाँ से वो हीरोज़ निकलेंगे जिनको बच्चे जो गलियों में खेलते हैं वो फॉलो करेंगे, जो क्रिकेट बॉल से, सीजन बॉल से क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, उनके लिए फिर एक प्लेटफॉर्म बन गया है। So you think that ISPL is true to its slogan of street to stadium? Absolutely, absolutely. I think it's done wonders to these cricketers. You know, आप अभी क्रिकेटर से भी बात करेंगे, अभी आए बैठे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको पता चलेगा कि इनको कैसा फील हो रहा है, because I think it's a wonderful feel. And that was former Indian spinner Maninder Singh ji. Thank you so much for talking to us. Thank you.